जीभ से बात करने से बेहतर 5 शब्द। जबकि इस व्यवस्था में अब भाषाओं की अलौकिक शक्ति के लिए कोई जगह या उद्देश्य नहीं है। ऐसे लोग बचे हैं जो अज्ञात भाषाओं में बोलने की अपनी तथाकथित शक्ति से हम में से बाकी लोगों को भ्रमित करते हैं। पॉल कोरिन्थियन विश्वासियों से कहते हैं कि वह 10,000 भाषाओं की तुलना में 5 ऐसे शब्द बोलना पसंद करेंगे जिन्हें चर्च में समझा जा सके। फिर भी कलीसिया में मुझे अपनी समझ से 5 शब्द बोलना अधिक अच्छा लगा कि मैं अपनी वाणी से दूसरों को भी सिखा सकूं, न कि किसी अनजान भाषा में 10,000 शब्द। 1 कुरिन्थियों 14:19। लगभग 1 घंटे के उपदेश में बोले गए शब्दों की संख्या 10,000 शब्द हो सकती है। जाहिरा तौर पर जीभ से बात करने के पूरे उपदेश को 5 शब्दों से बदला जा सकता है। नीचे पॉल द्वारा बोले गए 5 शब्द वाक्यांशों की एक सूची दी गई है जो जीभ की बातचीत से अधिक फायदेमंद थे। शायद इनमें से कुछ वही हैं जो उसके मन में थे जब उसने 1 कुरिन्थियों 14:19 लिखा था। 1 बस विश्वास से जीवित रहेंगे, रोमियो 1:17। 2 कोई भी धर्मी नहीं, नहीं, कोई नहीं, रोमियो 3:10। 3 क्योंकि कोई अंतर नहीं, रोमियो 3:22। 4 उसकी कृपा से स्वतंत्र रूप से धर्मी ठहराया गया, रोमियो 3:24। 5 उसके लहू में विश्वास के द्वारा, रोमियो 3:26। 6 इस समय उसकी धार्मिकता, रोमियो 3:26। 7 मनुष्य विश्वास से धर्मी ठहरता है, रोमियो 3:28। 8 हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, रोमियो 4:25। 9 हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए फिर से जी उठाया गया, रोमियो 4:25। 10 इसलिए विश्वास से धर्मी ठहरना, रोमियो 5:1। 11 जबकि हम पापी ही थे, रोमियो 5:8। 12 एक मनुष्य के द्वारा पाप प्रविष्ट हुआ, रोमियो 5:12। 13 पाप का प्रभुत्व नहीं होगा, रोमियो 6:14। 14 पाप की मजदूरी मृत्यु है, रोमियो 6:23। 15 मैं अपने कार्यालय की महिमा करता हूँ, रोमियो 11:13। केवल 4 शब्द। 16 जगत के आरंभ से ही रहस्य, रोमियो 16:25। 17 हर बात में धन्यवाद दो, 1 थेसालोनिकी 5:18। 18 अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, इफिसुस 2:8। 19 मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, 1 कुरिन्थियों 15:3। 20 और वह फिर जी उठा, 1 कुरिन्थियों 15:4। 21 तुम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो, 2 कुरिन्थियों 5:20। यदि हम प्रत्येक 10,000 शब्दों की भाषा को इन वाक्यांशों में से एक के साथ बदल दें तो हम अंततः पेंटेकोस्टल चर्चों में फिर से सुसमाचार सुन सकते हैं। अनंत जीवन के लिए 5 आवश्यक शब्द। शब्द स्वयं तुम्हें नहीं बचाते, वे जानकारी और अर्थ स्थानांतरित करते हैं। यदि जानकारी ईश्वर की ओर से मुक्ति के लिए शुभ समाचार है, जिसे सुसमाचार भी कहा जाता है, तो वे आपके उद्धार के लिए आवश्यक हैं। मैंने यह कहते हुए सुना है कि आप इन शब्दों के बिना भी सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। क्या आपने यह सुना है? हर समय सुसमाचार का प्रचार करें और जब आवश्यक हो शब्दों का प्रयोग करें। यह कहावत मुझे भ्रमित करती है और मुझे लगता है सुसमाचार। इसका अर्थ यह हो सकता है कि लोग हर समय अपना जीवन जीने के तरीके को देखकर मसीह के पास आएंगे। आखिरकार किसी को भी पाखंडी पसंद नहीं है, लेकिन ये विचार गलत है। मोक्ष हमारी जीवन शैली के बारे में नहीं है। ईसाई होना मसीह में विश्वास के बारे में है। यह हमारे बारे में नहीं है कि नहाने के बाद हमें कितनी अच्छी खुशबू आती है और हम कितनी बार बूढ़े लोगों को देखकर मुस्कुराते हैं।
सुसमाचार भलाई करने वाले यीशु की तस्वीर नहीं है। सुसमाचार खूनी क्रूस पर आपके पापों के लिए भुगतान करने और फिर आपके स्वतंत्र औचित्य के लिए उनके पुनरुत्थान की एक तस्वीर है। कोई भी व्यक्ति खूनी क्रॉस के पास जाना चाहेगा, उसका एकमात्र कारण यह है कि अगर उसे इसमें रुचि है। यदि जिस तरह से हम अपना जीवन जीते हैं वह धार्मिकता में ईश्वर की स्वीकृति प्राप्त करने में सफल होगा, तो हमें क्रूस पर यीशु की आवश्यकता नहीं है। नहीं, क्रूस पर ईश्वर में रुचि रखने का एकमात्र अच्छा कारण यह है कि यदि हम अपने दुष्ट मनुष्य को समझें और अपने पापों के लिए सही भुगतान की आवश्यकता को समझें। वैसे आप किसी को जीवन शैली के माध्यम से कैसे दिखा सकते हैं कि उनके पापों ने उन्हें हमेशा के लिए दोषी ठहराया है? क्या किसी प्रकार का माइम काम करेगा या बेसुरे सुरों वाला कोई संगीत? कचरा बाहर निकालने का कार्य लक्ष्य के करीब हो सकता है। दूसरे विचार पर मुझे लगता है कि शब्दों के बिना यह लगभग असंभव है। चाहे वे लिखे गए हों, बोले गए हों, रिकॉर्ड किए गए हों या मौन में मुंह से कहे गए हों, शब्द हमें क्रूस का अर्थ बताने के लिए आवश्यक हैं। अर्थ के बिना हम सीधा और संकीर्ण जीवन जी सकते हैं और फिर भी बच नहीं सकते। किसी को भी इस बात से बचाया नहीं जा सका कि वे कितनी अच्छी तरह रहते थे। सुसमाचार का प्रचार करने के लिए शब्द हमेशा आवश्यक होते हैं। अनंत जीवन पाने के लिए आपके लिए आवश्यक 5 शब्द क्या हैं? आम तौर पर इसमें 5 से अधिक शब्द लगते हैं, लेकिन ये 5 किसी के लिए भी अनंत जीवन पाने के लिए आवश्यक हैं। मसीह आपके पापों के लिए मर गया। 1 कुरिन्थियों 15:1-4, रोमियो 4:25।